प्रेशरचं इक्वेशन आपण प्रिव्हियस व्हिडिओत डिराईव्ह केलं होतं आणि हे जे प्रेशरचं इक्वेशन आहे कि प्रेशर का इक्वेशन हमारा आया था P इज इक्वल्स टू Nmc² अपॉन थ्राइस P, जिसमें P मतलब प्रेशर था, N मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल m मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, C मतलब RMS वेलोसिटी और V मतलब वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर था। अब इस इक्वेशन को हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें आप देख सकते हैं जो इक्वेशन में डिराइव किया हुआ है P इज इक्वल्स टू Nmc² अपॉन थ्राइस P, तो इसमें से थ्राइस P अगर हम लेकर जाएंगे और साइड्स को अगर हम चेंज कर देंगे तो डेफिनेटली ये हो जाएगा Nmc² इज इक्वल्स टू थ्राइस PV, और फिर n इंटू m को अगर हम उस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा c² इज इक्वल्स टू थ्राइस PV डिवाइडेड बाय n इंटू m। अब आगे सोचिए, आप जानते हैं कि थ्राइस PV जो है PV आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV की वैल्यू होती है nRT, राइट, और डिवाइडेड बाय n इंटू m। अब n मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्मॉल m मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल के मास को अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी वहां पर मौजूद है उससे अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको टोटल मास ऑफ द गैस मिलेगा। तो देयरफॉर वी कैन राइट द टोटल मास ऑफ द गैस फॉर दैट हियर। नाउ c² इज इक्वल्स टू 3nRT अपॉन m हुआ। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, तो n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। अब आगे सोचिए, ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट द टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट। n नंबर ऑफ मोल्स मतलब टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और अब अगर हम इस कैपिटल M की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं n इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू m नॉट। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो हमको मिलेगा c² इज इक्वल्स टू थ्राइस nRT डिवाइडेड बाय कैपिटल M मतलब मास ऑफ द गैस की जो वैल्यू है वो हुई n इंटू m नॉट, वेयर m नॉट इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। अब n हो जाएगा कैंसिल और हमको मिलेगा c² इज इक्वल्स टू 3RT अपॉन m नॉट। अब दोनों साइड का रूट अगर हमने ले लिया तो c² का रूट जो है वो हो जाएगा c और इज इक्वल्स टू इस साइड का रूट अगर हमने ले लिया तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3RT अपॉन m नॉट। तो इस तरह से गैस के RMS वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं प्रेशर के इक्वेशन के ऊपर से। तो प्रेशर के इक्वेशन के ऊपर से हमने इस तरह से RMS वेलोसिटी ऑफ द गैस निकाली। अब और भी इससे आगे भी हम इस प्रेशर के इक्वेशन के ऊपर से सोच सकते हैं। जैसे लेट अस थिंक कि फिर से हमने प्रेशर का इक्वेशन कंसीडर किया, P इज इक्वल्स टू हुआ Nmc² अपॉन थ्राइस P, राइट। अब सोचिए कि ये 3 और V अगर हम इस साइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3PV इज इक्वल्स टू n इंटू mc²। अब दोनों साइड को अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइड को अगर आप लोगों ने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 3/2PV इज इक्वल्स टू, इधर हमको मिलेगा 1/2n इंटू mc²। अब इसको रीअरेंज करते हैं, यू कैन राइट 3/2PV इज इक्वल्स टू n को बाहर निकालो, अलग निकालो और इंटू कर दो 1/2 mc²। Now you can see this is nothing but the equation of a kinetic energy. You know kinetic energy का इक्वेशन होता है half of the mv²। तो यहाँ पर ये भी half of the m square of the velocity ही है, because c is nothing but the RMS velocity। और इसीलिए इस half of the mc² को हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कह सकते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो ये हुई हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल को अगर हमको निकालना है तो हम लिख सकेंगे हाफ ऑफ द mc² इज इक्वल्स टू, ये n जो है वो इस साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इसीलिए इसको हम लिख सकेंगे 3/2 इंटू PV अपॉन n। अंडरस्टैंड। नाउ PV according to the ideal gas equation, PV is nothing but the nRT। So therefore we can write this is nothing but the average kinetic energy per molecule, average kinetic energy per molecule। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 3/2 into n into r into t
divided by capital N, where capital N is nothing but the total number of molecules. तो जहां तक के N का सवाल है, नंबर ऑफ मोल्स, तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, मींस एवोगाड्रोस नंबर। तो n इज इक्वल्स टू अगर n अपॉन n नॉट है, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में यहां पर प्लेस करूंगा, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मुझे मिलेगी 3/2 इनटू n की जो वैल्यू है वो है कैपिटल N अपॉन n नॉट या फिर Na भी लिखा जाता है, एवोगाड्रोस नंबर है तो, और इनटू अब बाकी बचा हुआ मुझको मिलेगा RT अपॉन n। अब ये n जो है वो हो जाएगा कैंसिल, और नाउ I can write average kinetic energy per molecule is nothing but 3/2 into R upon Na or into definitely temperature T. Now you know R upon Na, R is the universal gas constant divided by Na is Avogadro's number. उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, याद रखना इसको। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को Kb से डिनोट किया जाता है, तो इसीलिए इक्वेशन हो जाएगा E is equals to 3/2 Kb into T। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं इस तरह से 3/2 Kb into T।